आप सबका स्वागत है प्रज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के कुछ हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 5। कोई भी नंबर हमें मल्टीप्लाई 5 से करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। जैसे कि हम बात करें, अगर 187 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 187 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1870/2 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 9, 3 और 5, 935। इसी तरह से अगर हमें 369 को लेटस से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, तो क्या करेंगे, जितने बार 5 है, ये क्या है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब है 3 बार 5 आ रहा है तो 3 हम 0 लगा देंगे और साथ में 3 बार नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46125। तो यानी कि अगर के है हमारे पास नंबर और उसको हमें 5n से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा के को हम 10n से मल्टीप्लाई करेंगे और 2n से डिवाइड कर देंगे। सेकंड है हमारे पास, अगर किसी के नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, जैसे कि बात करें, अगर हम 238 को हमें मल्टीप्लाई करना है 99 के साथ, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। 238 को हम क्या कर सकते हैं, 100 - 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 23800 और इसमें से हम 238 माइनस कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 23562। तो इसी तरह से अगर 238 को हमें 81 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 238 और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9, तो ये आ जाएगा 238 और ये आ जाएगा 10 - 1 और ये भी इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1। तो 238 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2380 - 238 और अंदर आ जाएगा, ये बच गया, तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 2142 और इसको हम 10 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21420 - 2142, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19278। नेक्स्ट जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, नेक्स्ट में क्या है, अगर कोई हमारे पास नंबर है जिसमें क्या है, सम ऑफ यूनिट डिजिट जो होगा, सम ऑफ यूनिट डिजिट अगर हमारे पास 10 है एंड टेंस डिजिट जो है वो क्या है, सेम है। एग्जाम्पल ले लें, अगर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे 38 × 32, तो वंस डिजिट की बात करें तो 8 + 2 10 है और टेंस डिजिट की बात करें तो दोनों हमारे पास क्या है, 3 है। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पहले हम वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 कर देंगे 16, और जो टेंस वाले डिजिट है उसको क्या करेंगे, 3 × 3 + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 1216। जैसे कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 83 को हमें अगर 87 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम 7 × 3 कर देंगे जो कि हो जाएगा 21। उसके बाद हम 8 को 8 + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा 72, तो आंसर आ जाएगा 7221। सिमिलरली अगर 1207 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1203 के साथ, तो क्या करेंगे, 7 × 3 = 21, 7 × 3 को हम करेंगे तो 21 हो जाएगा और 120 को हम 121 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आएगा 14520। तो इसका आंसर हो जाएगा 1452021।
इसके बाद है कोई भी अगर दो नंबर हमें जैसे रैंडमली मल्टीप्लाई करने हैं तो इसका तरीका क्या है, पहले हम 2, 3, 7 और 4 इसे मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3 कितना आ गया, ये आ गया 12। तो अगर 23 और 74 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 क्या हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा 2 × 4 प्लस 7 × 3 और प्लस 1 जो कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 29 + 1 विच इज़ इक्वल टू 30। 30 का 0 आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 2 और प्लस 3 जो कैरी फॉरवर्ड किया है। तो 14 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 17। तो हमारा जो आंसर आ गया है 1702। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो जब भी हम डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न में हमारे पास एक डिवाइज़र होता है, उसके बाद बीच में हमारे पास डिविडेंड होता है, डिविडेंड के बाद यहाँ पे हमारे पास कोशेंट होता है, और डिवीज़न करने के बाद जो बचता है वो है हमारे पास रिमाइंडर। तो अगर डिविडेंड को हम देखें, डिविडेंड हमारा डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर हमारे पास इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय d, अगर n जो है हमारा d से डिविजिबल है तो n/d का रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो n को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस से k के साथ, और उसको हम डिवाइड करेंगे d से, तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर दो नंबर है n1 एंड n2, अगर वो क्या है, डिविजिबल हैं, n1 एंड n2 लेट अस से आर डिविजिबल बाय अ नंबर दैट इज़ d। इसका मतलब क्या है कि अगर उनका हम सम करेंगे या फिर उनका हम डिफरेंस करेंगे, वो भी क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय नंबर d, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास है कि अगर एक नंबर n1 है जो कि डिविजिबल है n2 से, और n2 जो है वो डिविजिबल है n3 से, तो इसका मतलब होगा कि n1 भी जो होगा वो डिविजिबल होगा n3 के साथ। तो इसके बाद कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स है हमारे पास, वो देख लेते हैं हम। डिविजिबिलिटी के रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, सबसे पहले 2 का रूल है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं तो क्या है, हमारे पास नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। 4 के लिए क्या है, 4 के लिए हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं नंबर के, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। इसी तरह से 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स हमारा डिविजिबल होना चाहिए 8 के साथ। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होना चाहिए या तो 4 से या फिर 16 से। 5 के लिए क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। उसके बाद 10 के लिए है, लास्ट डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए। 3 के लिए है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा डिविजिबल होना चाहिए बाय 3। 9 के लिए सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ये डिविजिबल होना चाहिए हमारा बाय 9। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 7 और 13। इसके लिए क्या है, हमें 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। फिर उन पेयर्स को हम क्या करेंगे, ऑड वालों को ऐड करेंगे, ऑड
वालों को ऐड करेंगे और इवन वालों को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे वो 7 या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लें अगर इसका 4 5 3 7 7 9 2 एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें पता करना है कि 7 या 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। तो अब ऑड प्लेसेस वालों को हम ऐड करेंगे, दैट इज़ 792 + 4। और क्या करेंगे, जो इवन प्लेसेस पे उनको माइनस करेंगे। 537 को हमने माइनस कर दिया, जो कि हमारे पास आ गया 259। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ 259 इज़ डिविजिबल बाय 7 और 13, ठीक है। फिर उसके बाद है 11 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे, इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास जो है दोनों को माइनस करने के बाद या तो 11 का मल्टीपल आता है या फिर 0 आता है, तो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए अगर हमारे पास जो नंबर है वो डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, तो हमारा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 12 के लिए डिविजिबल बाय बोथ 3 और 4, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 15 के लिए हमारे पास जो नंबर है डिविजिबल होना चाहिए 3 और 5 से। 18 के लिए हमारा डिविजिबल होना चाहिए 9 और 2 से। 14 के लिए हमारा डिविजिबल होना चाहिए 2 और 7 से। 24 के लिए हमारा डिविजिबल होना चाहिए 3 और 8 से। 40 के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी होनी चाहिए 5 और 8 से डिवाइड होना चाहिए। और 80 के लिए हमारे पास है 16 और 5 से नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी में एक और हमारे पास रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर n है, इट इज़ डिविजिबल बाय p एंड q। p एंड q से डिविजिबल है। और इसके बाद क्या बोला है हमारे पास, p एंड q आर को प्राइम्स। और अगर p एंड q जो है हमारे पास को प्राइम है तो क्या होगा, जो नंबर विल बी डिविजिबल बाय नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा, हमारा जो नंबर है वो p इंटू क्यू से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। को प्राइम के बारे में हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर p एंड q आर नॉट को प्राइम्स देन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय p इंटू क्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, ठीक है। तो अब कोई नंबर है हमारे पास, लेटर से एक नंबर ले लेते हैं हम 6872। अब इसमें मुझे 8 की जो है वो प्लेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू बतानी है। तो 8 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू हमारी होगी 8 कितने पे है, 100 पोजीशन पे, 100 पे है, तो 8 इंटू 100 दैट इज़ 800। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू का मतलब है वही नंबर, वो नंबर कौन सा है, 8, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 6 की हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6 इंटू 1000, जो कि हमारे पास है 6000। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू हमारे पास है 6।
तो इसके बाद बात करते हैं अब कुछ नंबर्स के बारे में। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू n। फिर आते हैं इंटीजर। इंटीजर होते हैं हमारे नेगेटिव में, -n से -3 -2 -1 0 1 2 सो ऑन अप टू n तक। तो बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8, जो भी 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन नंबर हैं। उसके बाद है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में आ गए 1 3 5 7 सो ऑन। उसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो इटसेल्फ या फिर 1 से डिविजिबल होता है, जो क्या होगा? डिविजिबल होगा बाय इटसेल्फ और 1। तो जैसे कि हमारे पास नंबर आ गए, 2 आ गया, 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो अगर हम 100 से बात तो लेस देन 100 हमारे कितने हैं? लेस देन 100 हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और लेस देन 50 जो है हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। तो हमारे पास 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम्स होते हैं, 10 प्राइम नंबर्स। तो 1 जो है हमारा, 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 क्या है? 1 एक एक्सेप्शन है। 1 हमारा नीदर प्राइम होता है नॉर कॉम्पोजिट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर एंड 1 आर कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4 6 8 10, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसका सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? एक्सेप्ट इटसेल्फ, दैट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास 1 2 3 और 6 आता है। तो 6 को हम छोड़ देते हैं, तो 1 + 2 + 3 किसके इक्वल आया? 6 के इक्वल। तो 6 क्या हुआ? एक परफेक्ट नंबर हुआ। जैसे कि 28 की अगर हम बात करें, 1 2 4 7 14 और 28। तो 28 को अगर हम छोड़ दें और उसमें क्या करें, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 अगर हम करें तो वो 28 के इक्वल आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम, इन्हें रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। ये वो नंबर हैं, द नंबर हुज HCF इज़ 1। जैसे कि 2 3 8 9, ये क्या है हमारे पास? को प्राइम नंबर है, तो इनका HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर जो है हमारे पास वो क्या है? ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इक्वल टू, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हो? 1 हो। जैसे कि 3 5 5 7 7 and 9 11 13
ये सब क्या है, ये सब है हमारे पास ट्विन प्राइम। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर होता है हमारे पास जैसे √2 है, √3 है एंड और साथ में हमारे पास पाई है एट्सेट्रा, जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो क्या है हमारे पास, इरैशनल नंबर। इसके बाद अगर बात करें तो ऑल नेचुरल नंबर जो है हमारे, वो हमारे होल नंबर होते हैं। लेकिन ऑल होल नंबर जो हैं आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर होल नंबर की बात करें 0 एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन प्लस ऑड करेंगे तो हमारे पास ऑड आएगा। इवन में से इवन माइनस करेंगे तब भी इवन रहेगा। ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तब भी इवन आएगा। इवन में से ऑड माइनस करेंगे तब हमारे पास ऑड आएगा। उसके बाद इवन में अगर इवन मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर आता है, ऑड नंबर में ऑड मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड नंबर आता है, और इवन में अगर ऑड मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर आता है। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज़ ऑल्सो 2। सो फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा आया, वो है हमारे पास 3। और हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास है 4। और स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या होया, वो है 9। इसके बाद अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट कि टेस्ट फॉर अ प्राइम नंबर। टेस्ट फॉर अ प्राइम नंबर, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर p हमारे पास एक प्राइम p नंबर है, टेस्ट फॉर अ प्राइम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अगर p हमारे पास एक नंबर है जो हमें चेक करना है इफ इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो p से बड़ा हम एक क्या नंबर ले लेंगे, n, सच दैट कि n² जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू p हो। उसके बाद क्या करेंगे, n से स्मॉलर सारे प्राइम नंबर जो हैं वो हम नोट करेंगे और उनसे डिवाइड करके देखेंगे। इफ़ p इज़ डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर लेस देन n, तो नंबर इज नॉट प्राइम। इफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम नंबर देन नंबर इज़ प्राइम नंबर। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं हम 137।
तो 137 हमें बताना है कि एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक n नंबर लेंगे सच दैट n² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो p हमारे पास 137 है, तो हम क्या करते हैं 144 जो कि है 12 का स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर एक नंबर ले लेते हैं, तो 12 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 137। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 12 से कम जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास वो हम देखेंगे। 12 से कम जो प्राइम नंबर आए वो 2 है, 3, 5, 7 और 11, ये हमारे पास प्राइम नंबर आए। अब 137 को हम देखेंगे किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 137 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं और 11 से भी नहीं होगा। दैट मीन्स दैट इज़ 137 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे यूज़ होते हैं बहुत, वो हम देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। उसके बाद है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि हमारा होगा 2a² प्लस b² के इक्वल। फिर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होगा 4ab के इक्वल। फिर है a प्लस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर है a माइनस बी का होल क्यूब जो कि होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। नेक्स्ट है हमारे पास a² माइनस b² जो कि होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। उसके बाद है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है a³ माइनस b³ विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² प्लस ab। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a³ प्लस b³ ये आएगा हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी सॉरी इंटू में a² प्लस b² माइनस ab। नेक्स्ट हमारे पास है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। नाउ इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। नेक्स्ट हमारे पास है अगर कोई नंबर है हमारे पास x⁻n माइनस a⁻n, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a। x⁻n माइनस a⁻n कोई नंबर है वो डिविजिबल होगा x प्लस a से फॉर ऑल even values of x, सॉरी even values of n। और हमारे पास अगर नंबर है x⁻n माइनस प्लस a⁻n, वो क्या होगा हमारा x प्लस a से डिविजिबल होगा फॉर ऑल ऑड वैल्यूज़ ऑफ n। तो ये था कुछ नंबर सिस्टम्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लेके आएंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।